हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के सिद्धांत। इस चैप्टर को हम 3 भाग में बांटकर पढ़ेंगे। आज पहले भाग में हम प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और महत्व को पढ़ेंगे। दूसरे भाग में हम फेयोल के सिद्धांतों को पढ़ेंगे और तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत। बच्चों, वर्तमान समय में व्यवसाय जगत ने विस्तृत रूप धारण कर लिया है, जिसके कारण प्रबंधकों को प्रतिदिन अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रबंधक सभी समस्याओं का आसानी से सामना कर पाए, इसके लिए उन्हें कुछ मार्गदर्शन, गाइडलाइंस की आवश्यकता होती है, जिनका पालन करके, उन्हें फॉलो करके प्रबंधक इन समस्याओं का आसानी से समाधान भी कर सकते हैं और व्यवसाय का कुशलतापूर्वक संचालन भी कर सकते हैं। ये मार्गदर्शन या गाइडलाइंस प्रबंधकों को प्रबंध के सिद्धांतों से प्राप्त होती है। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रबंध के सिद्धांत की परिभाषा। According to G.R. Terry, a principle is a fundamental statement or truth providing a guide to the thought or action. G.R. Terry के अनुसार सिद्धांत एक आधारभूत सत्य है जो विचार या कार्य का मार्गदर्शन करता है। बढ़ते हैं प्रबंध के सिद्धांतों की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं की ओर। पहली विशेषता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, सार्वभौमिक अनुकूलता। प्रबंध के सिद्धांतों में सार्वभौमिक अनुकूलता का गुण पाया जाता है। सभी संगठनों में, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, व्यावसायिक हो या गैर व्यावसायिक, सरकारी दफ्तर हो या शिक्षण संस्थान, सभी संगठनों में कार्यों के सफल संचालन के लिए प्रबंध के सिद्धांतों को अपनाया जाता है। दूसरी विशेषता है जनरल गाइडलाइंस, सामान्य मार्ग निर्देशन। प्रबंध के सिद्धांत विज्ञान के सिद्धांतों की तरह कठोर नहीं होते हैं, रिजिड नहीं होते हैं। ये प्रबंधकों को केवल सामान्य मार्ग निर्देशन करता है, उन्हें कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता है और ये प्रबंधकों के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो उन्हें माने या ना माने, अपने संगठन में लागू करे अथवा नहीं। तीसरी विशेषता है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, अभ्यास एवं प्रयोगों द्वारा निर्धारण। विभिन्न पेशेवर व्यक्तियों के अथक अभ्यास और प्रयासों के द्वारा विभिन्न समस्याओं के समाधानों की खोज की गई और उन्हें सिद्धांतों का रूप दिया गया, जिन्हें हम आज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंध के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। चौथी विशेषता है फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता। लोचशीलता का अर्थ होता है जिसे हम परिवर्तन कर सके, परिवर्तनशील भी हम इसे कह सकते हैं। व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तन के साथ प्रबंध के सिद्धांतों में भी परिवर्तन हो रहा है। पुराने सिद्धांतों में सुधार किए जा रहे हैं और नए सिद्धांतों का जन्म हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत फ्लेक्सिबल होते हैं, लोचशील होते हैं। अगली विशेषता है मेनली बिहेवियरल, मुख्यतः व्यवहारात्मक। प्रबंध के सिद्धांतों का मुख्य लक्ष्य मानवीय व्यवहार को प्रभावित करना होता है। यह संगठन के विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे लोगों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करता है और मानवीय और भौतिक संसाधनों जैसे मशीन, कच्चा माल आदि के बीच के संबंध को समझने में प्रबंधकों को सहायता करता है। अगली विशेषता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण एवं परिणाम संबंध। प्रबंध के सिद्धांत कारण एवं परिणाम के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जिससे समान परिस्थितियों में
हम उन्हें उपयोग कर सके। यह हमें बताते हैं कि किसी परिस्थिति में एक सिद्धांत का प्रयोग क्या परिणाम दे सकता है। उदाहरण के लिए, कार्यों का विभाजन का सिद्धांत किसी भी संगठन में कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि करती है। अगली विशेषता है कंटिंजेंट, अनिश्चित। प्रबंध के सिद्धांत निश्चित नहीं होते हैं। परिस्थिति के आधार पर इनके परिणाम में बदलाव हो सकते हैं। परिस्थिति के आधार पर प्रबंधक इन्हें लागू करने अथवा न करने का निर्णय लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांतों का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करना एक प्रबंधक के कुशलता का परिचय देता है। अब हम बढ़ते हैं प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व की ओर। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। They provide managers with useful insights into reality. ये प्रबंधकों को वास्तविकता का उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। ये प्रबंधकों को अपनी व्यक्तिगत पसंद से मुक्त होकर संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहायता करते हैं। They help in the optimum utilization of resources and effective administration. ये साधनों का अनुकूलतम उपयोग तथा प्रभावी प्रशासन में सहायता करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत संगठन के ह्यूमन रिसोर्सेज, मानवीय संसाधन तथा फिजिकल रिसोर्सेज, भौतिक संसाधन जैसे माल, मशीन, धन, मटेरियल, मशीन और मनी का अनुकूलतम उपयोग करने में प्रबंध को सहायता करती। दे हेल्प टू टेक साइंटिफिक डिसीजंस। ये वैज्ञानिक निर्णय लेने में सहायता करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये प्रबंधकों को, मैनेजर्स को पक्षपात मुक्त और तर्कसंगत मूल्यांकन के आधार पर निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। नेक्स्ट है दे हेल्प इन मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। ये बदलते वातावरण की आवश्यकताओं को पूरी करने में सहायता करते हैं। व्यावसायिक वातावरण में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता रहता है और किसी भी व्यवसाय को जीवित रहने के लिए उसके प्रबंधकों को बदलते वातावरण के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को बदलते वातावरण के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनाती है। दे हेल्प टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में सहायता करते हैं। प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के कार्यकुशलता में वृद्धि करके संगठन के लाभ में वृद्धि करती है, जिससे संगठन अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को भी पूरा कर पाता है। कुशल प्रबंध के द्वारा संगठन उचित मूल्य में अच्छी किस्म की वस्तुएं समय पर अपने ग्राहकों को उपलब्ध करा सकते हैं। They help in management training, education and research. ये प्रबंध प्रशिक्षण, शिक्षण एवं शोध में सहायता करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत आजकल बहुत सारे पाठ्यक्रम में भी जोड़ा गया है। बीबीए, एमबीए आदि में प्रारंभिक स्तर पर प्रबंध के सिद्धांतों को पढ़ाया जाता है ताकि वे भविष्य में कुशल प्रबंधक बन सके। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों के सैद्धांतिक ज्ञान, थियोरेटिकल नॉलेज एवं व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों में वृद्धि करती है और उन्हें अधिक कुशल बनाती है ताकि वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत किसी भी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हेनरी फयोल के सिद्धांत। थैंक यू।